फिर टूनी अपने दोस्तों के पास जाता है बहुत उदास होते हुए। टूनी को देखकर लोमड़ी बोलता, अरे दोस्त, इतना लेट कैसे? कहाँ पर थे आजकल? तुमको क्या हो गया है पता नहीं। हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए हो। तुम्हारे बिना हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कौवा बोलता, हाँ यार, सब कुछ ठीक है ना? वो चिड़िया का क्या हुआ? हाँ बोला क्या? फिर टूनी उसके साथ जो कुछ हुआ सभी बातें खुले दिल से बोलने लगा। तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं हुआ यार मेरे साथ। वो मुझे पसंद नहीं किया और जाते जाते बोला कि जब तुम कुछ करोगे और कुछ करके दिखाओगे तभी आना मेरे पास। अपने दिल की बात बोल दी। फिर मैं ठान लिया हूँ कि मेरे जो रुके हुए 9वीं क्लास की पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम लोग मेरा कुछ मदद करो पढ़ाई की खर्च के लिए। मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। फिर लोमड़ी बोलता, अरे दोस्त, तू पैसा का टेंशन क्यों ले रहा है? चलो पहाड़ी के उस तरफ राजा ईगल की महल है, उनको कुछ मदद मांगते हैं, वो जरूर मदद करेंगे हमारी। हाँ चलो चलो। फिर 3 दोस्त राजा की महल की तरफ जाने लगे। उधर ईगल महाराज अपने सेनापति के साथ महल के बाहर बातें कर रहे थे और प्रकृति की मजा ले रहे थे। फिर अचानक टूनी और उसके दोस्त महल के पास पहुंच जाते हैं। 3 दोस्त को देखकर राजा अपने सेनापति को बोला, सेनापति, मैं इन तीनों को पहली बार देख रहा हूँ। उनको पूछो कि उनका परेशानी क्या है और महल पे ले चलो, वहाँ पे सब कुछ पूछेंगे उनको। फिर सेनापति बोलता, क्या बात है टूनी, तुम लोग बहुत उदास लग रहे हो। क्या परेशानी है? चलो महल पे, वहाँ पे सब कुछ बताना राजा को। चलो। फिर 3 दोस्त महल पे पहुंच जाते हैं। फिर राजा बोलता, आप लोगों की स्वागत है टूनी हमारे महल पे। आप लोग बहुत उदास लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है? मैं आपकी राजा जरूर की बातों मदद को करूंगा। सुनकर टूनी बोला, ईगल महाराज की मेरा प्रणाम। महाराज, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं पढ़ाई की खर्च उठाने के लिए। इसीलिए हम लोग आपको भरोसा करके आपके पास आए हैं कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। टूनी के बातों को सुनकर राजा बोला, टूनी, इतनी सी बातों के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? मैं हूँ ना आप लोगों की मदद करने के लिए। आप लोग और इस राज्य की भलाई करना ही तो मेरा कर्तव्य है। आपकी कुछ करने की इच्छा देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। कल सुबह मेरे साथ चलो, तुम्हें राज्य की अच्छी विद्यालय में तुम्हारी नाम लिखा दूंगा और जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। फिर टूनी रात में जब अपने दोस्तों के साथ सोने जाता, लोमड़ी बोलता, अब तो खुश हो जाओ दोस्त, कल से तुम पढ़ाई करने के लिए जाओगे। उस चिड़िया को याद मत करना, मन लगा के पढ़ाई करना। साथ में कौवा भी बोलता, हाँ दोस्त, मन लगा कर पढ़ाई करना। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कुछ करके ही दिखाओ। हम लोग बहुत खुश हैं कि आप फिर से पढ़ाई करने जाओगे। दोनों दोस्त के बातों को सुनकर टूनी बोलता, हाँ दोस्त, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा और कुछ करके ही दिखाऊंगा और वो चिड़िया को वापस लेके ही आऊँगा। आप लोगों की भरोसा और राजा की भरोसा मैं नहीं तोड़ूंगा। फिर 3 दोस्त सो जाते हैं। फिर अगले ही सुबह टूनी राजा के साथ विद्यालय में नाम लिखाने के लिए जाता है। विद्यालय में परी नाम की चिड़िया पढ़ा रहा था। चिड़ियों को बहुत अच्छी पढ़ाती थी। फिर अचानक राजा आते हैं टूनी के साथ। राजा बोलता, परी, मैं आपकी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं टूनी को आपके पास ले आया हूँ। आज से टूनी को भी पढ़ाना, पढ़ाई की जितनी भी खर्च होगा मैं दूंगा। राजा की बात को सुनकर परी बोला, जी महाराज, ये तो खुशी की बात है कि मैं और एक नई चिड़िया को पढ़ाऊंगा। उसके भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं शिक्षा दूंगा। मैं टूनी को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी महाराज, आप चिंता मत कीजिए। फिर राजा वहाँ से चला जाता है और टूनी पढ़ाई करने लगता है और उसको कुछ समझ न आए तो पूछता था कि वो कैसा हुआ। शाम पे टूनी अपने दोस्तों के पास आता और पढ़ाई की सभी बातें बोलता। आज तो मजा आ गया यार, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे ही टूनी रोज पढ़ाई करने जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता था। फिर 2 साल बाद टूनी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने दोस्तों के पास जाता है बहुत खुशी से।
टूनी को देखकर लोमड़ी और कौवा बहुत खुशी होते हैं। फिर लोमड़ी बोलता, हेलो दोस्त, कैसे हो और बताओ पढ़ाई लिख कर कुछ किए कि नहीं? हम लोग आपकी सफलता देखने के लिए बहुत बेचैन हैं। साथ में कौवा भी बोलता। हाँ यार, अब तो बता ही दो हमको कि पढ़ लिख कर तुम क्या बने। दोनों दोस्तों की बात सुनकर टूनी बोला, हाँ यार, सब कुछ बताता हूँ। आप लोगों की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं पढ़ाई करके पंडित बन गया हूँ। मुझे भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। चलो कल मुझे गांव में पूजा करने जाना है, तुम लोग भी साथ में चलो। फिर अगले ही दिन टूनी और उसके दोस्त एक गांव में पहुंच जाते हैं भगवान राम की पूजा करने के लिए। टूनी बहुत अच्छे से पूजा करता था और उसके पूजा से लोग बहुत खुश थे। फिर अगले ही दिन टूनी और एक गांव में भगवान कृष्ण की पूजा करने आता। ऐसे ही टूनी धीरे धीरे वो बहुत सारे गांव में पूजा करने जाता है और राज्य के सबसे बड़े पंडित बन जाता है। ये बात राजा सुनता है और अपने सेनापति को बोलता, सेनापति, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हमारे राज्य में एक बहुत अच्छा पंडित है और वो बहुत अच्छा पूजा करता है। बुलाओ उसको मेरे पास, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन। फिर सेनापति बोलता, जी महाराज, मैं कल ही उसको आपके दरबार में लाता हूँ। फिर अगले ही दिन टूनी पंडित राजा के पास आता है। पंडित को देखकर राजा बोलता, कौन हो आप पंडित? आपका नाम क्या है? मैं सुना हूँ कि आप हमारे राज्य में बहुत अच्छी पूजा करते हैं। राजा की बात को सुनकर टूनी बोला, महाराज की जय हो, मेरा नाम है टूनी। हाँ, मैं बहुत अच्छी पूजा करता हूँ। आप ही तो मेरे मदद किए थे महाराज, भूल गए क्या? 2 साल बाद मुझे एक विद्यालय में नाम लिखाया था। टूनी के बात को सुनकर राजा बोला, ओहो, टूनी आप हो जो हमारे राज्य की बहुत बड़े पंडित हो। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर कि तुम इतने बड़े स्तर पे पहुँचे हो और हमारी और आपकी दोस्त की भरोसा को पूरा किया। जी महाराज, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मेरा मदद किए और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाया। फिर टूनी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। टूनी को देखकर लोमड़ी बोलता, जो भी हो यार, तुम पंडित बन के बहुत अच्छा दिख रहे हो, साथ ही साथ राज्य की सबसे बड़े पंडित भी हो। लोमड़ी के बातों को सुनकर टूनी बोलता, हाँ यार, ये तो है, लेकिन मैं जिसके लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ उसको तो मैं अभी किसी भी कीमत पे पाना चाहता हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कल ही मैं उसको ढूंढ के अपने दिल की बात बोल देता हूँ। फिर कौवा बोलता, हाँ यार टूनी, तुम सच बोल रहे हो, अब तो उसको अपने दिल की बात बोल ही दो। फिर अगले ही दिन रानी चिड़िया एक खूबसूरत सी बगीचे पे बैठा हुआ रहता। फिर अचानक टूनी आता और चिड़िया को देखकर बहुत खुशी होता है। टूनी को देखकर चिड़िया बोलता, अरे पंडित, तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास? वैसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ पता नहीं वो कब आएगा। चिड़िया के बातों को सुनकर टूनी बोलता, जिसका तुम 2 साल से इंतजार कर रहे हो वही मैं ही हूँ। अब तो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो आप ही की वजह से ही है। फिर चिड़िया बहुत खुशी से बोला, अरे टूनी, मैं तो तुम्हें 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब मेरे पास आओगे अपने दिल की बात बोलने। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम आज आ गए और आपकी इस सफलता देखकर मैं तो और भी बहुत खुश हूँ। फिर चिड़िया टूनी को गले लगा लेता है। वो तो बस यही चाहता था कि टूनी लाइफ में कुछ करे क्योंकि वो टूनी को बहुत प्यार करता था। फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया के साथ धूमधाम से शादी करता है।